ये वीडियो ICAR UG 2024 में एडमिशन लेने वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ICAR CUET के थ्रू ICAR से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास में क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप किन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करोगे तब जाके आपका ICAR में एडमिशन होगा और कितने मार्क्स होंगे आपके तब जाके आपका ICAR में सिलेक्शन हो जाएगा। इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि ICAR की कंप्लीट काउंसलिंग में आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट हेल्प आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है, वहाँ ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ICAR आपको मतलब ICAR में अगर आपको पार्टिसिपेशन लेना है काउंसलिंग में तो आपके पास में क्या होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है कि ICAR का काउंसलिंग कब से शुरू होगा, अभी तक आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो वीडियो जाके देखा, ठीक है। अब देखो करना क्या है। सबसे पहले कि जिन्होंने ICAR का जब फॉर्म फिल किया था उस फॉर्म के अंदर आपने अगर ICAR फिल किया था CUET के फॉर्म के अंदर, जैसे यूनिवर्सिटी फिल का ऑप्शन आता है, आपने BHU भरा, विश्व भारती भरा, वैसे ही आपने ICAR भरा तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूं कि अगर आपने CUET के फॉर्म में ICAR BHU और एग्रीकल्चर से एलियड कोर्सेज को एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी यूनिवर्सिटी को फिल किया है तो आप हमारा पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हम हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल है वो शेयर करके बताएंगे और ICAR की कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस है वो पूर्ण करके देंगे। तो आपको नीड है तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन और पेड काउंसलिंग, जिसका चार्ज 499 है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इन पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो CUET में जिन्होंने ICAR फिल किया है वो बच्चे पहली बात तो एलिजिबल है। उसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। अगर आपका 12th PCB से है तो आप एलिजिबल है, ठीक है। अगर आपका 12th PCM से है तो आप एलिजिबल है। अगर आपका 12th ABC से है तो आप एलिजिबल है। अगर आपका 12th PC फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से है तो आप एलिजिबल है, ठीक है। ये ग्रुप है तो आप एलिजिबल है, लेकिन शर्त ये है काफ़ी बच्चे होते हैं जिनका 12th PCB से होता है और वो पेपर ABC से दे देते हैं। तो ICAR का रूल एंड रेगुलेशन के तहत ऐसा माना जाता है कि जो आपका 12th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसी से आपको CUET डोमेन देना। अगर आपने डोमेन में अलग सब्जेक्ट चूज़ किए हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये चीज़ सब बच्चों को ध्यान में रखनी है कि आपका अगर 12th में एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री था तो आपको पेपर भी एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से ही देना है। अगर आपका 12th में PCB था तो PCB से पेपर देना होगा। ऐसा नहीं कि आपका 12th में PCB था आप ABC से पेपर दे रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये सारे बच्चे कान खोल के ध्यान रख लेना, ठीक है। मैं बात करता हूँ कि इसके लिए एज लिमिट वगैरह जो आपको पहले प्रोस्पेक्टस थे वो आपने फॉलो कर लिए होंगे। अगस्त तक आपका एज है वो 16 साल होना चाहिए ICAR में एडमिशन लेने के लिए। वो ऑलमोस्ट सब बच्चों का हो जाता तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब आपका रिजल्ट जैसे ही CUET का आएगा उन्हीं रिजल्ट में अगर आपने ICAR फॉर्म भरते टाइम में फिल किया है तो आप ICAR में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने फिल किया आपका सीधा रिजल्ट आ जाएगा ICAR की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन ले लोगे, बिल्कुल नहीं। आपको जब ICAR का CUET का रिजल्ट आएगा उसके बाद में वापस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ICAR के लिए। वो जैसे ही होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, या फिर ज़्यादा ही बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारा पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उनके जस्ट 10-15 दिन बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, रैंक कार्ड, ठीक है, जिसमें जो CUET के मार्क्स आए हैं उन्हीं मार्क्स के बेस पे आपका रैंक कार्ड डिक्लेयर किया जाएगा और उन्हीं रैंक कार्ड पे उसी रैंक के बेस पे आपका ICAR 2024 का काउंसलिंग है वो शुरू होगा। ये सारी चीज़ें सब बच्चों के माइंड में होनी चाहिए। अगर कोई काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं मैंने CUET में ICAR भरा नहीं है, क्या मेरा ICAR में एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल आपका ICAR में एडमिशन नहीं होगा। जब आप सोच रहे हैं कि वापस रजिस्ट्रेशन होगा उस टाइम हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, होगा नहीं, ठीक है। लास्ट ईयर भी नहीं हुआ और लग रहा है इस बार भी ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपने ICAR में ICAR फिल नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे इस कारण बाहर हुए थे, ये चीज़ ध्यान रखना है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में कि ICAR काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के लिए क्या क्या पास में होने चाहिए। डॉक्यूमेंट जितने भी जो आपके पास में है वो सारे होने चाहिए। आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका
स्टेट का जो भी सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, वो होना चाहिए। 10th-12th का मार्कशीट आपका आईसीआर के रजिस्ट्रेशन तक होना चाहिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, बाकी आधार कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। तो सब बच्चों को ये चीज़ें ध्यान रखना है कि अगर आपको आईसीआर में एडमिशन लेना है। अब काफ़ी बच्चों का यही डाउट है कि आईसीआर में एडमिशन क्या अलग अलग यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग करना पड़ेगा। तो आईसीआर की काउंसलिंग में जितनी भी जो ऑल इंडिया की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो काउंसलिंग में फिल की जाती है और उसी के बेस पे आपको उसमें एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी आईसीआर में पार्टिसिपेशन ले लेगी। काफ़ी बच्चों का ये भी डाउट है कि हम दूसरे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, उनका आईसीआर से एक्रीडेशन या नहीं है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी का आईसीआर से एक्रीडेशन नहीं है। जिसमें आईसीआर से सिलेक्शन होता है उसी यूनिवर्सिटी का आईसीआर का एक्रीडेशन है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, आपके पास में विश्व भारती और बीएचयू है, तो उनमें एडमिशन आपका सीयूईटी के, देखो एक होता है मतलब 80-20 का रेशियो चलता है। 20% सीट पे एडमिशन है वो आपका आईसीआर से होता है। 80% सीट पे या तो एंट्रेंस एग्जाम होता है किसी अलग पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, या फिर उसका स्टेट का एग्जाम होता है, उससे फिल होता है। बट सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो भी है उसमें 100% सीटों पर एडमिशन है वो आईसीआर के थ्रू होता है। ये चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि कैसे, तो बीएचयू में मान लो 200 सीटें हैं तो उनमें से लगभग 40 के समथिंग सीटों पर एडमिशन है वो आईसीआर से होगा। 160 सीट पे सीयूईटी के थ्रू बीएचयू खुद का अपना काउंसलिंग करवाएगा, उससे एडमिशन होगा। सेम प्रोसेस विश्व भारती के लिए है और यही यूनिवर्सिटी आईसीआर से एक्रीडेट है। बाकी आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन लेने वाली सारी स्टेट, सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी आईसीआर से एक्रीडेट है। बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी आईसीआर से एक्रीडेट नहीं है। काफ़ी बच्चों के माइंड में अब ये भी क्वेश्चन चल रहा है कि हम प्राइवेट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, अगर हम प्राइवेट से करें तो आगे क्या प्रॉब्लम आएगी, और आईसीआर एक्रीडेट यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर करने में क्या क्या फ़ायदे हैं, उनके ऊपर भी आपको एक जल्दी वीडियो मिलेगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको अगले किस वीडियो की नीड है। उम्मीद के अनुसार ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप एग्री कैपिटल के जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इन पे मैसेज कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूं कि काफ़ी बच्चों का ये डाउट रहता है कि हमारे कितने मार्क्स होंगे तब जाके हमारा आईसीआर में सिलेक्शन हो जाएगा। तो थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि आईसीआर में टोटल 12 कोर्स चलते हैं। ठीक है, 12 कोर्स में आप अगर पीसीबी ग्रुप से हैं तो ऑलमोस्ट सारे कोर्स में एलिजिबल है, पीसीएम से हैं तो ऑलमोस्ट सारे कोर्स में एलिजिबल हैं, लेकिन पीसीबी वाले डेयरी टेक्नोलॉजी बीटेक के कोर्स में एलिजिबल नहीं है, वैसे ही पीसीएम वाले फिशरीज में एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एबीसी वाले 4-5 कोर्स के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब जो बच्चे पीसीबी के हैं उनके नंबर, अगर जनरल कैटेगरी की बात करूँ 300+ है तो वो अपने आप को एकदम सेफ मान सकते हैं आईसीआर के किसी भी कोर्स के लिए। और जो पीसीएम से हैं उनके नंबर 250 है तो भी वो सेफ मान सकते हैं। जो एबीसी के बच्चे हैं उनके 330 के समथिंग मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में, वो अपने आप को एक बार के लिए सेफ मान सकते हैं। ठीक है, इनसे थोड़ा 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक बार ये ध्यान रखना। काफ़ी बच्चों के ये डाउट है एबीसी वालों के लिए कम क्यों, तो आपको पता है कि 12 कोर्स में से सिर्फ 5 ही ऐसे कोर्स हैं जिसमें एबीसी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल हैं, तो उनको कोर्स ज़्यादा मिल रहे हैं तो डेफिनेटली उनका कट ऑफ भी थोड़ा कम जाएगा। ठीक है, टॉप कोर्स के लिए सबका कट ऑफ है वो इक्वली रहेगा, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन का कुछ फंडा है नहीं, क्योंकि एग्जाम है वो सबका एक ही साथ हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर इतने आपके मार्क्स हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ, काफ़ी बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कितने मार्क्स तक पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी चाहिए। जिनके भी नंबर 250 से 270 तक आ रहे हैं, पीसीएम ग्रुप के 250 के समथिंग नंबर है, ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीबी और एबीसी ग्रुप के बच्चे जिनके नंबर 270+ है, डेफिनेटली आप हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उससे कम है तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है करेगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा यही सजेशन रहेगा। कितना आपका स्कोर है तो डेफिनेटली आप हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करो। लास्ट ईयर भी देश के 200 टॉप यूनिवर्सिटी में 200+ स्टूडेंट को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया है, लो रैंक पर भी। आप बिलीव नहीं करोगे, सीएसटी कैटेगरी में 19 हज़ार रैंक तक भी एग्रीकल्चर दिलाया है। ठीक है, काफ़ी बच्चों को 12-13 हज़ार पे भी नहीं मिला, आप बिलीव कर लेना।
जनरल कैटेगरी की बात करूं तो मैं 6,000 पे एग्रीकल्चर नहीं मिल रहा था, हमने लास्ट राउंड तक उस बच्चे को 8-8 हज़ार रैंक तक भी बीएससी एग्रीकल्चर दिला है। तो आपको ट्रस्ट है तो डेफिनेटली आप हमारा पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है। वो सारी चीज़ें समझ गए तो वीडियो को करते हैं एंड। मिलूंगा एक जल्दी नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे। कोई भी क्वेरी हेल्पलाइन नंबर नीचे दे रखे हैं तो इस पर आस्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।